श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कोरोना वायरस के कारण देश और दुनिया में जो स्थिति है, इसमें सभी देश अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी शक्ति, अपना अपना देश काल देख करके निर्णय करते हैं। हमारा देश भी अपनी समझ के साथ निर्णय किए जा रहा है। आज से कुछ छूटछाट के साथ लॉकडाउन 4 शुरू हुआ है। मैंने इसके बारे में अभी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं की है। मैं मेरी समझ के अनुसार समझूंगा। तो ये अनुष्ठान, ये तपस्या पर्व चतुर्थ चरण में प्रवेश कर रहा है। तब मैं फिर एक बार मेरे सभी भाई बहनों को हरि कथा के नाम से संवाद करने के लिए स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम। बहुत सी जिज्ञासाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये आपकी रुचि, आपकी श्रद्धा व्यासपीठ के प्रति आपके आदर का द्योतक है। एक बात ऐसी पूछी गई आज, शायद अभी सभी में नहीं पढ़ पाया, बाद में पढ़ूंगा। एक फाइल जितने कागज है, उसमें वडोदरा से एक जिज्ञासा आई है कि कल आपने शिष्यों के वर्ग जो बताए, विषयी, साधक, सिद्ध और आखिर में शुद्ध, मेरा एक फ्लावर पूछ रहा है कि मैंने अपने अंतःकरण में झांका तो मुझे लगा कि मैं तो विषयी कक्षा में ही आता हूँ। विषयी से साधक, साधक से सिद्ध और शुद्ध तो कोई माय का लाल होता है।
लेकिन सिद्ध तक की यात्रा भी हम जैसे जीवों के लिए बहुत है। बाप विषयी से साधक कक्षा में प्रवेश करना, उसके बाद सिद्ध कक्षा में प्रवेश करना, ये आपको जो ग्लानि हो रही है कि मैं विषयी आश्रितों में हूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, ये ग्लानि ही, ये आत्मनिवेदन ही, ये कबूलात ही साधक कक्षा में जाने की शुरुआत है। ये प्रथम चरण है। आप मुझे पूछते हैं तब आप बिल्कुल इसी मानसिकता के साथ ही पूछते होंगे कि बापू ये बात सार्वजनिक कर ही देंगे। ये जो निर्भीकता है, ये जो कबूलात है, मेरी समझ में विषयी जीव से साधक शिष्य की श्रेणी में जाने का प्रवेश द्वार है। आपने कभी सोचा है, सुना तो होगा ही, क्योंकि मैंने ही कभी विशेष प्रसंगों पर कहा है, जब मैं ये प्रवेश द्वार शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तब कहता हूं हमारे यहां द्वार कितने हैं? पहले के जमाने में बड़े बड़े नगरों में चारों ओर किला, कोट, दुर्ग रहता था और कई द्वार रहते होंगे, लेकिन एक प्रधान द्वार होता है जहाँ से लोग अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं। उसका एक निश्चित समय होता है नगर द्वार में प्रवेश करने का। उस समय में जो अंदर गया वो सुरक्षित। उसके बाद नगर द्वार बंद कर दिए जाते थे, सुबह फिर अपने समय पर खुलते थे। नगर द्वार में प्रवेश करने से दो फायदे होते थे। एक तो रैन बसेरा हो जाता था, विश्राम, और सुरक्षा प्राप्त हो जाती थी। ज्यादा विस्तार नहीं करना है। फिर ये नगर में जिसका शासन होता है, जो राजा इस नगर का राजा है, सम्राट, उसी का भी एक द्वार होता है जिसको हम राजद्वार कहते हैं। राजद्वार में लोग न्याय के लिए जाते हैं। कृपा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। और साधु चरित शासक, अभिमान मुक्त शासक राजद्वार में आए हुए को न्याय देता है, सुरक्षा देता है। तीसरा द्वार होता है गुरुद्वार, अपने गुरु का द्वार, जहां हम सब अपने सुख दुख दो टुक बता सकते हैं। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय बिझा।
गुरु का अर्थ वो सदगुरु बुद्ध पुरुष, लेकिन गुरुद्वार का अर्थ है स्कूल में जाना, कॉलेज में जाना, यूनिवर्सिटी में जाना। ये भी तो शिक्षक का द्वार, अध्यापक का, आचार्य का द्वार, वो भी तो गुरुद्वार ही है। जहाँ हम विद्या प्राप्त करने के लिए जाते हैं और फिर विद्या को चरितार्थ करने के लिए फिर संसार में आते हैं। एक होता है हरिद्वार, जैसे हमारे तीर्थोत्तम हरिद्वार, भगवान का द्वार, हरि का द्वार। जहाँ पवित्रता है, बहती पवित्रता है, बहता परमात्मा है, वो एक द्वार होता है। हरिद्वार की तो एक भूगोल आ जाएगी ना कि हरिद्वार उत्तराखंड में है, यहाँ है। यद्यपि हरि शब्द व्यापक है, फिर भी पांचवा एक समर्थ का द्वार है, परम समर्थ का द्वार है, जिसको हम प्रभु द्वार कहते हैं। प्रभु कौन? जो सर्वसमर्थ है। ये तो द्वार शब्द आया तो मैं बात में आगे बढ़ गया, लेकिन मैं आपके सवाल के उत्तर में कहना चाहता हूँ कि मैं विषयी आश्रित हूँ। ये जो कबूलात और ये जो ग्लानि, ये जो पीड़ा, ये साधक आश्रित होने का प्रवेश द्वार है। इसमें दो वस्तु की जरूरत है प्यारे, एक तो लगन और दूसरा मगन। तीव्र लगन होनी चाहिए कि मेरी यात्रा आगे बढ़े, आगे बढ़े, ये लगन हो। डू और डाई वाली बात, बैठा हूं दर पे तेरे, कुछ करके उठूंगा, ये लगन। और दूसरा मगन। मगन मानी तल्लीनता। लगन बहिर यात्रा है, मगन होना भीतरी यात्रा है। ये आदमी को साधक आश्रित के अंदर प्रवेश द्वार बन के पहुंचा देता है। निराश होने की जरूरत नहीं। कम से कम विषयी तो विषयी, लेकिन किसी के तो है जो समर्थ है। कैसे भी हम गए हैं, किसी भी हेतु से, हेत से, हित से, तीन शब्द याद रख। कई लोग हेतु से जाते हैं, कई लोग हित से जाते हैं, कई लोग हेत से जाते हैं। तीन में से किसी से भी, किसी प्रकार से भी हम गए, लेकिन गए तो किसी बुद्ध पुरुष के चरणों में। तो पहले आपका ये प्रश्न का उत्तर गुरु कृपा से जो मुझे सूझा वो दे रहा। आज मैंने यहाँ झूले पर आने से पहले मानसिक रूप में सोचा, जब आ ही रहा था यहाँ बैठा, इससे पहले 2 मिनट पहले,
कि आज मैं विनय पत्रिका का एक पद आपके सामने रखकर उसकी थोड़ी संवादी चर्चा करूं। ये पद बहुत प्रचलित है, आपने कईयों से सुना है। मैं न भूलता हूं तो ओस्मान मीर और कई अच्छे गायकों ने उसको अच्छे ढंग से गाया भी है। छोटा सा पद है, मैं उस पर आपसे संवाद करूं। विनय पत्र में शब्द चुक जाऊं इसलिए ठीक से देखकर आपके सामने पेश करूंगा। विनय पत्रिका का ये पद क्रमांक है 101। गोस्वामी जी प्रभु से विनय करते हैं, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन प्यारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। कौने देव बराई बिरद हित, हठी हठी अधम उधारे। खग मृग व्याध पाषाण बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। देव दनुज नर नाग, देव दनुज मुनि नाग, मनुज सब माया बिबस विचारे। तिन के हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपन पौ तारे हारे। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। छोटा सा पद भक्ति मार्ग का, कर्म मार्ग का और ज्ञान मार्ग का बहुत बड़ा मार्गदर्शन, तीनों मार्ग का ध्यान देना। मानसकार कहते हैं कि मैं तुम्हारे चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं। मुझे पता है कि चरण का काम है प्रभु गति करके चले जाना। ये जानता हूं कि ये चरण चले जाएंगे, जैसे कृष्ण के चरण वृंदावन छोड़कर चले गए, जैसे राम के चरण अवध को छोड़कर चले गए। चरण है गति का प्रतीक, कभी न कभी यात्रा पर निकल जाएंगे। यहां एक प्रश्न उठता है तलगाजरड़ा की दृष्टि से कि जो चलित है उसी का आश्रय करना चाहिए कि जो अचलित है। जो चल है उसका आश्रय करें कि जो अचल है। चरण तो गतिशील है। ये चरण चले जाएंगे। मैंने बीच में आपको एक बार कहा भी था कि जब राधा जी से कृष्ण विदा लेने गए, मैंने सुना तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा।
और श्री राधे वो काली चट्टान पर बैठी है जमुना के तट पर, और भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं जा रहा हूं। ज्यादा मुझे अंदर नहीं जाना। लेकिन राधा ने कहा कि मुझे छोड़कर आप जा रहे हो। तब कृष्ण ने इतना ही कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं राधे, मैं मुझको तुझ में छोड़कर जा रहा हूं। मेरा शरीर जा रहा है। फिर भी वृंदावन तो आज तक कहता है कि वृंदावन को परित्याग करके भगवान कृष्ण एक चरण भी कहीं नहीं गए। भगवान अवध छोड़कर गए। लेकिन तुलसी को पता है कि परि हरि पाय राघव वो अनुराघव, क्योंकि एकमात्र चरण आपके हैं जो प्रेम करने योग्य है। मुख की माया होती है, चरण का प्रेम होता है। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। फिर स्वयं अपने अंतःकरण से कारण खोजते हैं और प्रस्तुत करते हैं हम जैसों के लिए। काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन प्यारे। प्रभु बताइए इस दुनिया में किसका नाम पतित पावन है? बड़ा प्यारा प्रश्न है। यद्यपि सभी अवतार एक विशेष कारण से आते हैं। राम आए हैं विप्र धैनु सुर संत हित। ये बड़ा विस्तार हो जाएगा। लेकिन अवतारों की श्रृंखला में मैं, आप अन्यथा मत लेना, दशावतार लो, 24 अवतार लो, लेकिन अवतारों की श्रेणी में पतित पावन शब्द विरुद्ध यदि किसी को विशेष रूप में लगा है तो राम को लगा है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जिसको हम अधम उद्धारण कहते हैं, अधम उद्धारक। किसका नाम है पतित पावन? बड़ी लंबी यादी है। जो दूसरों की हिंसा करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, और जो दूसरों की तपस साधना में विघ्न करता है, वो पतित है। भगवान राम का पतित पावन चरण ने जो कार्यारंभ किया, जो हिंसक प्राणी ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, अत्यंत हिंसक बन गए थे, इनको प्रभु ने पतित पावन बिरुद के कारण उसको धन्य किया। जय मृग राम बाण के मारे, इनको कृतकृत्य कर दिया।
यही भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं। ताड़का को दीन जान तेहि निज पद दीना, पतित को धन्य किया, के ही अति दीन प्यारे। वो मारीच को गति देते हैं, दूर फेंककर प्रेमी बना देते हैं, सुबाहु को धन्य कर देते हैं। और विशेष रूप में पतित पावन शब्द का विरुद्ध ठाकुर जी को लगा। पर सतपद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। मैं पतित, मैं अपुनीत अपावन, और आप पतित पावन। किसका नाम है पतित पावन? और पूरी यात्रा ये पतित पावनी यात्रा थी। ये 14 साल का वनवास में अभी तो समय नहीं, गिन गिन कर आपको बता सकता हूं, बिल्कुल उंगली निर्दय। ये 14 पतितों को उद्धार करने की यात्रा थी, कुल मिलाकर 14 साल की यात्रा। कभी इसकी चर्चा करेंगे। मेरे गोस्वामी जी विनय कर रहे, प्रभु ऐसे आपके चरण को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। आगे कहते हैं कि ही अति दीन प्यारे, दीन गरीब रंक, साधु स्वभाव, इस दुनिया में किसको प्यारे? आप ही तो है दिनों से प्यार करते हैं। हीनों को प्यार करते हैं, वंचितों को, उपेक्षितों को। इसलिए आप दीनों के कार्य में लग, क्योंकि वो आपको प्रिय है। हम जानते हैं जो हमें प्रिय होते हैं उसके लिए हम बहुत कुछ करने लगते हैं। परमात्मा सम है, लेकिन कभी कभी दीनहीनों के प्रति प्रभु थोड़ा पक्षपाती भी बनते हैं। भगवान शंकर का भी यही स्वभाव बताया, जाहि दीन पर नेह। ऐसे राम जी आपके चरणों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। फिर एक आगे बोलते हैं, कौन है देव बराई बिरद हित, हठी हठी अधम उद्धारे। कौन है ऐसा देव जिसका बिरद तो बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन आपकी तरह हठपूर्वक अधम को उद्धार करने वाले कौन है? जो हट करके पतन की ओर जा रहे हैं उसको परमात्मा बलात् उगारते हैं। ऐसे आप ही तो है, ऐसे राम है दुख हर। देवताओं के बिरद तो बड़े बड़े हैं, लेकिन कौन देव है जिन्होंने हठपूर्वक जबरदस्ती जो आग में जा रहे थे उसको बचाए, जो बहे जा रहे थे उसको बचाए, जो गिरे जा रहे थे उसको खड़े कर दिए। और एक छोटा सा लिस्ट देते हैं तुलसी। खग मृग व्याध
पशान बिटप जड़ जवन कवन सूरत तारे। लिस्ट दिया है। किसने इतने लोगों को तारा? खग, जटायु। आपके ये बिना पदत्राण के चरण जटायु के पास पहुंचे थे। राम को सीता की खोज तो ललित नरलीला है साहब। राम को खोज थी जटायु की। राम की खोज थी अहल्याओं की। राम की खोज थी शबरियों की। राम की खोज थी सुग्रीवों की। जो चरण पहुंचे सीता का बहाना बनाकर जटायु के पास। खग, मानसकार कहते हैं गीध अधम खग, बिल्कुल पतित पक्षी गीध। लेकिन गति दिन ही जो जाचत जोगी। योगी याचना करे ऐसी गति आपने खग को दी। ऐसे आपके चरण में छोड़कर कहां जाऊं? मृग, पशु जैसे बंदर, भालू, रीछ, बानर, इनके साथ आपने निष्कल प्रेम से, प्यार से बातें की, विनोद तक किया। वेद जिसको नेति कहकर पुकारे, इन सब को आपने गले लगाया। जो परमात्मा वेद के लिए अगम, ये इन पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए सुगम बन गए। व्याध, संक्षेप, व्याध यानी वाल्मीकि, सिद्धार्थ, जो पूर्व जन्म जिसका व्याध का था, किसने उबारा, किसने तारा? कौन है ऐसा पतित पावन? खग, मृग, व्याध, पशान। पशान मानी पत्थर, अहल्या। उपल देख धरि धीर। लेकिन धैर्य रखकर खड़ी रही, बैठी रही। घटना घटी। बिटप वृक्ष, सीधा भागवत जी का संबंध है, संदर्भ। यमलार्जुन जो वृक्ष थे, प्रभु ने उसका उद्धार किया। उखड़ बंधन की लीला। ए धैर्य, स्थिरता पहाड़ की तरह, ए वृक्ष की तरफ परोपकारिता, सूक्ष्मता। मुझे याद है जब मुंबई में, कितनी साल हो गई मुझे खबर नहीं, 5-7 या जितने साल हुए, इतने सालों पहले एक कथा थी जिसका शीर्षक था मानस मार्ग। उस कथा के दौरान मेरे एक श्रोता ने मुझे पूछा था कि बापू, व्यासपीठ से आप
हमें तो मार्ग बताए जा रहे हैं, हमें भगवान के पास पहुंचने के कितने मार्ग है, क्या मार्ग है वो तो बता, लेकिन परमात्मा हमारे पास पहुंचे, ये प्रभु का मार्ग कौन होगा? किस मार्ग से हरि आते? मानस में लिखा है, गिरी तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मार्ग वत मति धीरा। जब पृथ्वी की अगवानी में देवताओं ने स्तुति की कि प्रभु रावण का आतंक अतिशय बढ़ गया है, अब हमें उबारो, और प्रभु ने आकाशवाणी की कि मैं आऊंगा, तब सभी देवता ब्रह्मा के आदेश पर बिलग बिलग रूप लेकर के, यहां 3 शब्द है, गिरी तरु नख, ये 3 लेकर वो प्रतीक्षा कर रहे स्थिर बुद्धि से। परमात्मा ये 3 मार्ग से आते हैं साहब। एक तो गिरी, गिरी माने पर्वत, गिरि शब्द सन्यास के लिए भी आया दशनाम में। गिरि माने त्याग, सन्यास, ये अमृत त्याग से मिलता है, त्याग के मार्ग से आता है। गिरि माने पहाड़, यानी अचलता, स्थैर्य, पशान, जैसे अहल्या उपल देह धरि धीर, प्रभु इसी मार्ग से आते हैं। वृक्ष बिल्कुल परोपकारिता का प्रतीक है। वृक्ष को संत बिटप, संत के बाद परोपकारी चेतना में उसका दूसरा स्थान है। जहां परोपकारिता है, प्रभु इसी मार्ग से आते हैं। जहां दूसरों के लिए कुछ करने का भाव है, प्रभु वहीं से आते हैं। मैंने कभी कथाओं में एक बात आपको सुनाई थी, ये जो दूसरा विश्व युद्ध बनी घटना है, मैं भूल जाऊं माफ करिएगा। 2 देश के 2 सैनिक जो बंदी बन गए थे, मुक्त हुए, और इतनी भूख थी उसको कि क्या बताएं, कड़े की ठंडी थी। वो जैसे अपने बंदी गृह से मुक्त होकर बाहर आए, एक कोने में एकदम वो दो ब्रेड थी, वो दोनों ब्रेड एक एक ब्रेड खाने लगे। सामने कोने में एक छोटा सा बालक ठंडी में ठिठुरता हुआ, भूख के आंसू आंखों से जर रहे थे। ठंडी के कारण ये आंसू थीज गए थे, बर्फ बन गए थे। वो मैला घेला बच्चा खड़ा है, और ये इतने भूखे थे कि दोनों पता ही नहीं रहा कि कोई सामने बैठा है। ब्रेड खा गए, पानी पी लिया। उसके बाद पता लगा स्वामी शरणानंद जी महाराज का एक सूत्र है, कोई भी सुख का जन्म दुख से ही होता है। ध्यान देना मेरे फ्लावर्स, दुख है नींव। किसी भी प्रकार का सुख दुख से प्रकट होता है। मुझे याद आ रहा है, ये जो बंदी सैनिक, उसको इतनी भूख लगी थी, भूख दुख है,
लेकिन फिर ब्रेड खाई तो तृप्ति हुई, सुख मिला। इसका मतलब है सुख का जन्म दुख से ही होता है। और स्वामी जी कहते हैं हर एक सुख का अंत फिर दुख में ही होता। गजब का सूत्र है। हम कितने ही सुखी क्यों न हो, लेकिन अंत तो गत्वा हर एक सुख का समापन दुख में ही होता है। वात्सल्य भरा बाप, ममता से भरी मां, भातृभाव से भरा भाई, उदार मना पति, आज्ञाकारी पत्नी, स्वीकार और आज्ञा में रत बच्चे, परिवारजन, ये सुख है सब। लेकिन इन सभी सुखों का समापन तो दुख में ही होता है। बाप गया, माँ गई, भाई गया, फला गया, फला गया, आखिर में सुख का समापन दुख में ही होता है। सुख का जन्म दुख से होता है, दुख का अंत, सुख का अंत दुख में ही होता है। मैंने पहले भी शायद कहा, या तो शायद मैंने संतों से सुना है, पढ़ा भी। चैतन्य महाप्रभु प्रेमावतार जब वो पंडित जी को मिलने के लिए वो टेकरे पर जाते हैं, लंबे अरसे तक सत्संग चलता है, एक ज्ञान और एक प्रेम धारा और एक ज्ञान धारा। दोनों जब विलग होते हैं तो कहते हैं पंडित जी चैतन्य महाप्रभु को नीचे विदा देने तक नीचे आते हैं। उसका तो व्रत था, मैं ये छोड़ूंगा नहीं, लेकिन नीचे उतरे। भगवान गौरांग विदा लेने लगे और पंडित जी पीछे पीछे चलने लगे। कहा महाराज रुक जाइए। आंखों से अश्रु बह रहे थे। वहां एक बड़ी प्यारी बात आई। भगवान करे किसी का संग न हो। फ्लावर्स संगात संजायते कामा। अद्भुत अमृत वचन है। भगवान करे किसी का संग ही न हो। और जगत में तो कई लोगों का संग हो, और संग हो भी जाए तो कम से कम स्नेह न हो जाए। पहली बात तो संग ही न हो, असंग जीवन रहे। यदि संग हो भी जाए तो स्नेह न हो जाए। और तीसरी बात आती है, यदि स्नेह हो जाए तो कम से कम जिससे स्नेह हुआ उसका विरह न हो, उसका वियोग न हो। और आखिर तो हद बात की है, और यदि विरह और वियोग हो जाए तो कम से कम प्राण चले जाए। हर एक सुख का समापन दुख में है स्वामी जी, और हर एक सुख का जन्म दुख से है। मेरे फ्लावर्सों को मैं खास कहूंगा, मेरे पुष्पों को बहुत चबाना इस सूत्र को, स्वाद लेना।
रसायन बना करके अपने रोम रोम में उतार रहा। ये युद्ध कैदी भूखे थे और इस भूख से ब्रेड खाने का जो आनंद आया, इस भूख से इसका सुख का जन्म हुआ। इस घटना के कारण मुझे स्वामी जी याद आए। और जब वो इतने भूखे थे, ब्रेड खा ली, पानी पी लिया, तब उसका ध्यान इस बालक पर गया और बालक इतना भूखा। तब इन दोनों युद्ध कैदी को दुख हुआ, क्योंकि सुख का समापन दुख में ही होता है। इसलिए हमारा मेहता नरसिंह कहता है, सुख दुख मनमा न आनिए। दोनों बहुत दुखी हुए, अभी भी तृप्त थे, सुखी थे। हमने इस बालक को अनदेखा कर दिया, हम दोनों खा गए। एक सैनिक ने कहा, मेरे कोट की जेब में एक चॉकलेट है। उसने वो चॉकलेट निकाली और बालक को दिया, लो। बालक मुस्कुराया। खा लो बेटे, सॉरी, खा लो। हम तुम्हें बिना हम देख नहीं पाए, भूखे इतने थे कि पता ही नहीं लगा। बुभुक्षित किम न करोति पापम। लो ये चॉकलेट। उस समय ये घटना घटी। बाप, प्रभु इसी मार्ग से आते। कहते हैं इस बालक ने चॉकलेट के 3 टुकड़े किए और दोनों युद्ध कैदी को एक एक टुकड़े की ऑफर की। अंकल ये आप खाओ, अंकल। और तीसरा टुकड़ा खुद ने खाया। यही जो वृक्ष की परोपकारिता है। मेरे साधक भाई बहन, भगवान इसी मार्ग से आते हैं। धीरता के मार्ग से प्रभु आते हैं। परोपकारिता और पवित्रता के मार्ग से प्रभु आते हैं। और नख बहुत सूक्ष्म वस्तु है। नख अपनी उंगली के मर्यादा में हो तब तक नख की सार्थकता है। बढ़ जाए वो सुरपनखा बन जाता है। वो सुरपनखा बन जाता है। नख को हमने सुरपनखा की कथा कही, तब भी एक वासना का प्रतीक बताया है। जिसकी वासना मर्यादित है, जो समय समय पर अपनी कामना और वासना को कंट्रोल करता है, इसी मार्ग से हरि आते हैं। और चौथा है हरि मार्ग चित्तवे मति धीरा। स्थिर मति से जो परमात्मा के मार्ग का चित्तवन करता है, जैसे शबरी ने, जैसे सबने कहा, जैसे जटायु कर रहा है। बाप, राम के चरण जो तुलसी कहते उसको छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। ये चरण सीता की खोज के लिए नहीं निकले थे, जटायु की खोज के लिए, बंदर भालू की खोज के लिए, अहल्या की खोज के लिए, व्याध वाल्मीकि की खोज के लिए, खग मृग व्याध बिटप यमलार्जुन के लिए। जवन कवन सुर तारे, जिन चरणों ने यवनों को तारा, देवों को भय से मुक्त किया, आपके बिना
कौन है ऐसा दूसरा, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। आगे कहते हैं, देव दनुज नर, देव दनुज मुनि नाग, मनुज सब माया बिबस बिचारे। देव, दानव, मुनि, नाग देवता, मनुष्य, ये सब तो गोस्वामी जी कहते बिचारे हैं, माया के अधीन है। देवता भी माया के अधीन, दनुज भी, मुनि भी माया के अधीन, नाग देवता भी, मनुज भी, माया बिबस बेचारे। किसी को बेचारे कहना अच्छा नहीं लगता, हम कहते बेचारा, अच्छा नहीं लगता। बेचारे की व्याख्या जो गोस्वामी जी ने, जिसको किसी के वश में रहना पड़ा वो बेचारे है। सीधी सी बात। जिस पुरुष को नारी के विवश रहना पड़े वो पुरुष बेचारा। जिस प्रजा को आतंक से भरा शासक हो उसके विवश रहना पड़े वो प्रजा बेचारी। जो बाप हिरण्यकशिपु जैसा हो और उसके संतान को उसके विवश रहने पड़े तो वो संतान बेचारे। और कट्टर धर्मगुरु, उसको धर्मगुरु कहे कि नहीं एक प्रश्न चिन्ह है, लेकिन कट्टर शास्त्रों के गलत अर्थ करके अपने समाज को हिंसा और आतंक के मार्ग के प्रति ले चले, ऐसा कट्टर धर्मगुरु इनके आश्रित बेचारे, इनके विवश हैं, वो बेचारे हैं। कौन बेचारे? जो विवश है। देव बेचारे हैं, दनुज बेचारे हैं। ये देव सब जब माया के विवश है, देव लोग। राक्षस भी माया के विवश है। कई बार असुरों को माया ने छला है, देवताओं को बहुत भ्रम में डाला है। कितने कितने प्रसंगों को रखो आपके सामने। मुनि भी माया विवश, बड़े बड़े विश्वामित्र मुनि, पराशर, श्रृंगी, नारद मुनि, कभी न कभी माया विवश बेचारे। देव, दनुज, मुनि, नाग देवता माया विवश, और मनुष्य हम तो सब माया बस है। हमारा बंधन जो है ये माया के कारण है, माया के वश है। ये माया के विवश होने के कारण हम मानव बेचारे हो चुके हैं। कुछ दिन पहले मैंने कल भी शायद तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य भगवान को याद किया, जो सर्वग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम व्रज। इस बात पर 5-6 दिन हुए मेरे प्रति
स्नेहादर के कारण आपका फोन आया। कभी कभी किसी बात के कारण या कोई, तो मैं तो फोन कर लेता हूँ, कभी कभी आपका फोन आया स्नेहादर के कारण। मुझे बताया जगत गुरु का फोन था, हमने मिलवाया। आपने कहा बापू मैं मानस पर बृहद भाष्य कर रहा हूँ, लेकिन ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये परमात्मा का अंश है जीव। मैंने उसी समय 10 मिनट हमारी बातचीत चली, सत्संग हुआ, मैंने उसी समय कहा कि साधु साधु भगवान, मैं इस बात को आपके पावन नाम के स्मरण के साथ सार्वजनिक करूंगा। बोले ये तो अपना अहोभाव व्यक्त किया। आपने कहा कि जीव ईश्वर का यदि अंश है तो ईश्वर खंडित हो गया, ईश्वर तो अखंड होता है। बहुत बड़ी प्यारी बातें हुई। मैं इसको ठीक से आप साथ बात कर सकता हूँ, समय नहीं है तो याद आया माया विवश शब्द के ऊपर। तो आपने कहा कि मैंने कई शब्द कोश के दर्शन किए, तब मुझे 2 अर्थ मिले अंश के। अंश यानी भाग, एक हिस्सा अंश भाग, और दूसरा अवयव। जैसे कि मेरा ये शरीर है तो मेरा हाथ मेरे शरीर का अंश है, एक अवयव। जैसे एक राजा के पास 3 महल है, 3 बेटे हैं, तो राजा कहे ये महल बड़े बेटे के भाग में है, ये महल उसके अंश मानी भाग। हम नहीं कहते भाई ये मेरे भाग में आया है। कल हमारे एक कविता का युग हमारे यहाँ चला था बीच में, उसके एक मूर्धन्य कवि सब जानते, मेरे तो परम स्नेही अब नहीं है, रमेश भाई पारेख की कल पुण्यतिथि थी। आपने एक कविता में कहा भगवान का भाग, प्रभु का भाग। जगतगुरु स्नेहादर और अनुग्रह से बता रहे थे कि ये जीव परमात्मा का भाग है, और परमात्मा का भाग होते हुए वो माया के भाग में चला गया, इसलिए दुखी हो गया। ये है परमात्मा का अंश, ममई वांशो, ईश्वर अंश। हम है भगवान का भाग, और जिसके हम भाग हैं उसको छोड़कर हम माया के हिस्से बन गए, माया का भाग बन गए। गोस्वामी जी तुरंत पंक्ति लिख, सो माया बस भय गोसाई। जो ईश्वर का भाग हम है वो माया के भाग में गए, इसलिए बंध्यो कीर मर कटकी, इसलिए माया विवश विचारे। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। तीन के हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपना पौहारे। ये देव दनुज मनुज नर नाग जो स्वयं माया विवश है वो मेरा क्या सुधारेगा, मुझे क्या धन्य करेगा।
कई खूबसूरत चरण देखे देवताओं के, फला के, मुनियों के, मनुजों के, लेकिन सब चरण तो माया के पीछे दौड़ने वाले हैं। इनके हाथों से मेरी कहां बनने वाली है। मैंने निर्णय किया है प्रभु कि मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन प्यारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। पूरी दुनिया माया विवश है हम सब। हे परम, हे परमात्मा, हे बुद्ध पुरुष, तेरे चरणों को छोड़कर हम कहां जाए। और वो चरण चलते रहते हैं, चरे बहती है, चलते रहते हैं। लेकिन स्थूल रूप में वो चरण हमारे पास थे और अब दूसरी जगह चले गए। इसका मतलब स्थूल रूप में गए, सूक्ष्म रूप में वो चरण हमारे पास ही रहे। दिखने में चलित है लेकिन हमारे पास निरंतर रहते हैं। इन चरणों को छोड़कर मैं कहां जाऊं। तेरी प्रीत तोड़ू कृष्णा कौन संग जोड़। तो आज सोचा मैं विनय के एक पद की बातें आपके सामने रखूं। बहुत कहने को मन करता है। सही में जिसको आप मुरारी बापू कहते, तुम्हारा मुरारी बापू कहता है, बहुत कहने को मन करता है। याद रखना, जीवन में चरण न छोड़े। वो इलाज करेगा जब उसको लगेगा कि अब नाक कान डुबन लागे, तब वो एकमात्र चरण दौड़ेंगे। बस मन में ये भरोसा दृढ़ करे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। ऐसे बुद्ध पुरुषों के चरणों में हमारी निष्ठा बनी रहे। आज के संवाद के, आज की इस छोटी सी हरि कथा के समापन में मुझे आपके सामने, मेरे पास इन दिनों में बहुत कविताएं भी आई, गज़लें आई, बहुत आया। मैं सबका स्वागत करता हूँ और सब बहुत सुंदर। देश काल के अनुसार मेरे पास बहुत सी बातें आई। आज के संवाद के समापन में मैं 3 कवियों की कविता का पाठ करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो कविता यानी कुछ दिनों पहले मेरे पास आई, वो पद है मेरे परम स्नेही नितिन भाई वड़गामा का। 25/4 को आपने ये पद का अवतरण हुआ, मुझे भेजा। मैंने संभाल कर रखा था। आज मन करता है इस पद का पाठ आपको सुनाऊं। ये भी हरि कथा है। जो बोले सो हरि कथा। सुनिए। साहिब परमात्मा, सत साहिब। इसे बुद्ध पुरुषों को मैं और आप साहिब कहते हैं।
साहिब बंदगी। मेरे गोस्वामी जी राम को साहिब कहते हैं। गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रहु राजू। गुरु को हम साहब कहते हैं, बुद्ध पारस को हम साहिब कहते हैं। साहिब का अर्थ यहां सर मत करना प्लीज, SIR मत करना, ये सब भौतिकता है। अध्यात्म जगत में साहिब का अर्थ है सर नहीं पर। साहिब मानी परम सत्य, परम प्रेम, परम करुणा, पर परम परम। इसी भाव को हृदय में रखते हुए नितिन भाई के काव्य का पाठ सुनो। साहिब आफत ने ओगाड़े, साहिब आफत ने आई आफत को वो विगलित कर देता है समय आने पर। साहिब आफत ने ओगाड़े, मुँह फाड़ा बे बोल कही ने, सौने ये संभाले। उष्मा भरे अमृत भरे 2-5 वचन हमको सुनाकर हम सबको संभाल लेते। जा सुवचन रवि कर्म कर। साहिब आफत ने ओगाड़े, मुँह फाड़ा बे बोल कही ने, सौने ये संभाले। जो जन छेटे बैसी ने, ये सौना सुख दुख पूछे। बुद्ध पुरुष लोग हमसे कहीं दूर होते हुए, भगवान जगतगुरु शंकराचार्य कश्मीर में हो, उसके आश्रित कर्नाटक में हो, फिर भी वहाँ से वो उसकी देखभाल करे। यही बुद्ध पुरुष। जो जन छेटे बैसी ने, ये सौना सुख दुख पूछे। हड़वे रही ने कोई अगोचर हाथे, आंसू लूछे। गिरे से अगोचर हाथ है, जो अदृश्य हाथ है, हमारी पीड़ा को पोंछ लेते। साहिब आफत ने ओगाड़े, पीड़ानो परपोटो फोड़ी, पड़ पड़ ये पंपाड़े। इसे बर निंगल व्रण हो, ये परपोटे को फोड़ करके जो हमें पल पल संभाले। जो स्मरणशील महापुरुष है, जैसे कबीर साहब, नानक देव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव, मीरा, चौखा मेला, मंसूर, शर्मद, नरसिंह मेहता, गंगा सती, वो सब क्या करते थे? राम रटन करती फरती, वणथंभी एनी माड़ा। पीड़ा भरवा पूगे जाने, अश्वथई पाखाड़ा। जहां पीड़ा देखी वहां ये बुद्ध पुरुष पहुंचे। मानो सपंख अश्व उड़कर जा रहा हो, ऐसी तीव्र गति से। क्या बुद्ध पुरुषों की इज्जत की है आज के शब्द मर्मी ने। जाते वेठी ताप जगत ने, काज वीरड़ा गाड़े। आपने कभी देखा है नदी में जब कोई वीरड़ा बनाता है तो उसको बहुत ताप लगता है, पसीना पसीना हो जाता है। हमने तो बचपन में देखा, लेकिन दुनिया के लिए वो वीरड़ा नदी में बना लेता है कि कोई शीतल जल पिए। जाते वेठी ताप जगत ने, काज वीरड़ा गाड़े। साहिब आफत ने ओगाड़े।
नितिन भाई बहुत प्रसन्नता के साथ मेरे दिल का भाव पहुंचा रहा। दूसरी कविता है मेरे परम स्नेही शोभित भाई देसाई की, जो कल मुझे आपने टेलीफोन पर सुनाई थी और आज आपने नीलेश के थ्रू मेरे पास पहुंचाई है। मैंने कहा था भेज देना, बहुत प्यारी, उसका पाठ सुनाओ। सुरनी इच्छा जगाड़े छे अने ये मौन छे। हमारे में सूर की इच्छा प्रकट करे और खुद मौन रहे। सब इन हमारे पूर्व सूरी बुद्ध पुरुषों के लक्षण है साहब, हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है इनसे। सूरनी इच्छा जगाड़े छे अने ए मौन छे, अवनवा गीतो सुजाड़े छे अने ये मौन छे। हमारे जीवन में भांति भांति के गीत प्रकट कर रहे और स्वयं मौन है। बहुत प्यारा शेर है, सुनिएगा। हो अनिच्छा एनी तो थोभी जऊं बेहतर रहूं। अपने बुद्ध पुरुष की आज्ञा नहीं है अथवा तो उसकी इच्छा नहीं है तो उसकी बात मानकर रुक जाना ये बेहतर है। हो अनिच्छा एनी तो थोभी जऊं बेहतर रहूं। ना कही ने हाज पाड़े छे नहीं। लेकिन जिद करो तो ना करने के बाद भी वो तो आ ही कहेगा और फिर चुप हो जाए। ना कही ने हाज पाड़े छे अने ये मौन छे। मानी ममता मुख संकेतो के किलकारी बनी। मानी ममता मुख संकेतो के किलकारी बनी। सौ उदासीओ भगाड़े छे अने ये मौन छे। इन दिनों में मेरे फ्लावर्स होने में बार बार याद कर रहा हूं कितनी सेवा की मेरे फ्लावर्स ने, मेरे श्रोताओं ने, सभी ने सिमरन भी बहुत किया है इन दिनों में। अपने अपने ढंग से साधना सिमरन जो किया एकांतवास में, और सेवा भी बहुत की। और किसी को भी प्रसिद्धि की इच्छा नहीं, किसी को छोड़ दो, बाकी प्रसिद्धि की इच्छा नहीं। हमने तो पूरी नोंद ली है। ये मेरे फ्लावर्स सब इतना ही जानते हैं कि बस बापू तक हमारी सेवा पहुंच जाए और बापू उसको वितरित कर दे, या तो बापू के आदेश से हम अपने अपने विस्तार में क्रियात्मक सेवा करें। कोई प्रतिष्ठा का, हाँ, फिर कोई फोटो खींच ले, अखबार में दे दे बात, लेकिन इच्छा किसी की नहीं होती। इसी मतलब का एक शेर है। ये शेर शायद कल मुझे सुनाया था शोभित भाई, आपका रह गया है। आपने ऐसा शेर, मुझे भाव याद है कि एक रोटी कभी कभी हम किसी को देते हैं तो फोटो खिंचवा देते हैं तीव्रता से कि ये फोटो खींचो। लेकिन दूर थी, पूरे जगत को भोजन कराते हैं और वो मौन है। अने ये मौन से वो एक शेर तो इसमें नहीं है, शायद रह गया। शोभित भाई, मैं मेरी प्रसन्नता
पेश करता हूं। आखिर में कवि नाराज की ये गजल आज के संदर्भ में, गंभीर घा पड़्यो छे जल्दी इलाज करजे। बहुत बड़ी महामारी है ये। हे परमात्मा, जल्दी को इलाज कर। गंभीर घा पड़्यो छे जल्दी इलाज करजे, अने अंधार आभड़्यो छे जल्दी इलाज करजे। अंधार हमें छू गया, हमें घेर चुका है। ये वायरस ने घेर लिया है। जल्दी इलाज तू करेगा, तू करेगा, क्योंकि हम केवल तेरी चरण में है, तेरी शरण में, तेरे चरणों को छोड़कर कहीं जाते नहीं। गंभीर घा पड़्यो छे जल्दी इलाज करजे, अंधार आवड़्यो छे जल्दी इलाज करजे। प्यारा शेर है, सुनिएगा। पागल करी शके छे जेनो आवाज सुद्धा। जिसकी आवाज, जिसका एक वचन हमें पागल कर दे, ऐसी आवाज पागल करी शके छे जेनो आवाज सुद्धा। ये आदमी अड्यो छे जल्दी इलाज कर। ऐसा आदमी ने हमारे सिर पर हाथ रख, जिसकी वाणी हमें पागल कर देती है, उसने हमें छुआ है। फिर हम कैसे संभल पाएंगे? हमें संभालना। आखिर में एक शेर कह दूं, बहुत शेर है। पहला तो बहु तो नाराज लागतो तो। पहले तो ये आदमी ज्यादा से ज्यादा नाराज लगता था कि नाराज हो गया, नाराज तखल्लुस। पहला तो बहु तो नाराज लागतो तो, पण आज तो रड़ियो छे जल्दी इलाज कर। आज तो चीख मार कर रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, केही अति दीन प्यारे। हे हरि, तुलसी विनय करते हैं, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। कई कवियों ने, सर्जकों ने बहुत सद्भाव के साथ मुझे कई अपनी अपनी सामग्री भेजी। मैं सबका स्वीकार करता हूँ। ये भी हरि कथा है, जो नितिन भाई की गजल से मैंने शुरू की। ये भी हरि कथा है। जो बोले सो हरि कथा, भजन करे निहकाम। अंत में ये चौथा चरण लॉकडाउन का शुरू हुआ है। मैंने पूरे अखबार देखे नहीं, छूटछाट दी गई है क्या नहीं। ये सब देख कर के बाद मेरे अंतःकरण की प्रवृत्ति जो कहेगी सो निर्णय। सुमिरत राम हृदय असावा, जो भगवान निर्णय कराएंगे ऐसा। लेकिन कल फिर मैं आपके सामने आऊँगा। निर्णय अभी नहीं है, प्रभु जो मैं पूरा अभ्यास करूँगा उसके बाद कि अब कैसे आगे बढ़े, कि रुके, क्या करे। लेकिन मैं कल फिर आपके सामने संवाद लेकर आऊँगा। तब तक विदा लेता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।